Assalamu alaikum everyone and welcome back to my YouTube channel English Medicine with Ali. So once again I'm back with a new video और आज की वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है because we are just going to talk about confusing subject. ऐसे confusing subjects तो आपको बहुत ही आसान लगते हैं, easy लगते हैं, but when they come in taste they become so tricky. So चलें स्टार्ट करते हैं सो डियर व्यूअर्स वी आर ऑन स्क्रीन हम स्क्रीन पर आ चुके हैं सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेड इजी विद सलीम सो चलें जी स्टार्ट करते हैं और देयर इज अ वन क्वेश्चन जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स के आइदर और के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा या प्लूरल वर्ब लगेगा so the 90% of student when they just sit for one paper exam अगर वो one paper exam के लिए बैठते हैं when there is IBS अखर NTS या कोई भी ऐसा टेस्ट हो जो कि आप one paper के लिए देने जा रहे हैं और जैसे कि हमको ये भी पता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ऐसा टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश पोर्शन के अंदर जो कि हर टेस्ट के अंदर आता है ये जो रूल है either or that is also favorite rule for exam so let's learn that either or singular or either or plural so this is a rule number 11 in a confusing subject series out of 30 और हमने वीडियो नंबर 8 के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल आइदर ऑफ यू आइदर ऑफ देम एंड आइदर ऑफ टू सो वी हैव डिस्कस दिस इन अ लेक्चर नंबर इन अ वीडियो नंबर 8 अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं सो आइदर और विद अ सब्जेक्ट जब ये सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है सो सबसे पहले लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सबसे पहले हम समझते हैं फिर उसके बाद वी विल जस्ट गो फॉर द प्रैक्टिस फॉर द सम सेंटेंसेस when either or connects two subjects the verb agrees with the nearest subject दिस इज वंस अगेन जैसे कि हमने नाइदर नॉर को डिस्कस किया था या नॉट ओनली बट ऑल्सो को हमने डिस्कस किया है तो नेरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जब आइदर और आता है तो हमारे पास क्या हो जाते हैं दो सब्जेक्ट हो जाते हैं एक क्या होता है एक आइदर के साथ कनेक्ट होता है और दूसरा जो आता है वो और के साथ आता है सो दिस इज आल्सो नोन एज प्रॉक्सिमिटी रूल प्रोक्सिमिटी रूल उसे कहते हैं जो कि नेरेस्ट सब्जेक्ट से यानी कि जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट हो उसके साथ वर्ब एग्री करेगा तो हम उसे प्रोक्सिमिटी रूल कहें तो इसके अंदर जो हमने कुछ की पॉइंट्स रखे हैं पहला यही है और दूसरा जस्ट लुक एट दैट इग्नोर द फर्स्ट सब्जेक्ट इन द सेंटेंस आपने क्या करना है जो पहला पहला आपका सब्जेक्ट होगा सेंटेंस के अंदर आपने उसको उसके साथ उस सब्जेक्ट के साथ आपका कोई भी लेना देना नहीं है आपने जो वर्ब रखना है सिर्फ और सिर्फ सेकेंड सब्जेक्ट के नजदीक रखना है उसके अकॉर्डिंग रखना है नंबर 3 चेक वेदर द नियरेस्ट सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर और प्लूरल सबसे पहले आपने क्या करना है आपको ये पता चल गया कि जो हम वर्ब रखेंगे जो वर्ब एग्री करेगा वो क्लोजेस्ट जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग एग्री करेगा तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो जो जिसके साथ वर्ब एग्री करेगा वो सिंगुलर है या प्लूरल है सो जो थर्ड पॉइंट हमारी जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है कि आपने क्या करना है आपने ये देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है अब देखें आइदर आर को थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पर आइदर और की जो हमारे पास मीनिंग लिखी हुई है आइदर और मीन्स या तो ये या तो वो जस्ट लुक एट एन एग्जांपल आइदर शी और दे आर मेड या तो ये पागल है या तो वो पागल है दैट मीन्स दोनों में से कोई एक यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज अ नंबर वन सब्जेक्ट है और यहाँ पर दे सेकंड सब्जेक्ट है जो कि वर्ब के क्लोज है तो वर्ब ने जो एग्री किया है इस क्लोज दे वाले से किया है सो लेट्स सी मोर सेंटेंसेस और हम इसको ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं ये वो सेंटेंस है जो बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आपके पास आपके वन पेपर के अंदर आ सकते हैं एंड आई एम वेरी श्योर आपके जो कि जीएसटी है उसके अंदर भी ये रूल्स आ सकते हैं क्योंकि आपके पास ये जो सेंटेंसेस हैं उनके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी आ सकते हैं तो आई होप कि ये वीडियोस जो हैं आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी सेंटेंस नंबर 1 सेज आइदर मिस्टर चांडियो और दे dash taken my notebook. Option number A has, option number B am, and option number C have और option number D are. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो closest जो कि हमारा second subject है singular है या plural है that is a plural so has is a singular that is wrong option am that is impossible to put and yes have is a correct option
क्योंकि जो कि हमारा यहाँ पर वर्ब है, दैट इज अ थर्ड फॉर्म. Either Mr. Chandu or they have taken my notebook. Let's move to the second sentence. So this is the second sentence, or it says report the error. चलें जी. Either the manager or the employees were responsible for his mistake. So this is our second sentence. Just take 3 minutes and tell me in comments कि which error is there in the sentence. सो अगर हम सबसे पहले अगर ए को देखें, ए एरर हो सकती है या नहीं हो सकती है. अब देखें इसके अंदर आप क्या कैसे देखेंगे. फॉर एग्जांपल आपने ये चेक करना है कि आइदर के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, और का इस्तेमाल करते हैं. ये हमेशा याद रखें, ठीक है. ये इस तरीके की मिस्टेक कैसे आती है. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर नॉर लगा हो, तो अगर नॉर लगा हो तो हमने पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा है को अगर नॉर होगा तो यहाँ पर नाइदर होगा. ये एरर हमारे पास नहीं. अब बी एरर को देखें. अब यहाँ पर जैसे कि अगर हमारे पास कोरिलेटिव प्रोनाउन जो है हमारा और आइदर और दैट इज करेक्ट. यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट इज करेक्ट. दोनों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हम देख रहे हैं कि दैट इज देयर इज नो एनी एरर. सो देयर इज नो एरर बी, एरर सी और एरर ए. तीनों के तीनों सही हैं. यहाँ पर जो एरर है दैट इज डी. ये बहुत ही हर पेपर के अंदर अगर आप देखें कि ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि आती है. कॉमन भी और उसके साथ साथ ट्रिकी भी है. लोग क्या करते हैं, ये समझते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब ये अटेम्प्ट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि सब्जेक्ट या तो यहाँ पर आइदर की मिस्टेक है या तो और की मिस्टेक है. हालांकि क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो भी. अब देखें पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होना चाहिए. जैसे कि अगर यहाँ पर वर्ब हमारा एग्री कर रहा है सब्जेक्ट के साथ, लेकिन ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो एग्री नहीं कर रही. फॉर एग्जांपल इफ देयर इज इम्प्लाइज, देयर इज प्लूरल, तो यहाँ पर डी जो है दैट इज एरर, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था देयर मिस्टेक. सो आई होप ये आपको बहुत ही आसान लग गया होगा. इट इज गोइंग टू इजियर फॉर यू. चलें चलते हैं सेंटेंस नंबर 3 को समझने के लिए. So sentence number 3 says either my parents or my elder brother they attending the PTM. So just decide in 3 seconds which option is correct. So the R is not correct. अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए विल हैव, शैल हैव, अगर हमारे पास इन दोनों में से कोई भी एक सही होता तो यहाँ पर अटेंडेड. ओके. आर आर इसलिए हम नहीं रख सकते बिकॉज हमारे पास जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर. सो विल कैन बी पॉसिबली कि हम रख सकते थे, लेकिन दैट इज रॉन्ग. शैल भी रॉन्ग है हमारे पास. एंड ऑप्शन नंबर सी इज आल्सो रॉन्ग. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. माय ब्रदर विल बी अटेंडिंग द पीटीएम. चलें चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 की तरफ. एंड the sentence number 4 again we have spot the error. Just take 3 seconds और मुझे अभी के अभी आप कमेंट्स में बताएं कि कौन सा ऑप्शन इज एरर. सो लुक एट ऑप्शन नंबर ए, नाइदर. मैंने पहले ही स्पॉट द एरर्स में आपको कहा था कि आपने क्या करना है. आपने आइदर और के जब हम सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर नाइदर क्या कर रहा है. हमारे पास क्या है यहाँ पर, और है, और. तो यहाँ पर देर शुड बी नाइदर और नॉर. जब नाइदर होगा तो यहाँ पर हमारे पास नॉर होना चाहिए, क्योंकि ये कोरिलेटिव है. अगर इनमें से कोई भी नाइदर यहाँ पर है, यहाँ पर और है, तो हमारे पास क्या होगा, दैट इज रॉन्ग. अगर ऑप्शन सी को देखें, इट्स नॉट एरर. ऑन पिकनिक नॉट एरर. हमारे पास एरर ऑप्शन ए है, तो देर शुड बी आइदर, नॉट नाइदर, but there should be either. So choose the correct sentence. Just read sentences and tell me in the comments which option is correct. Yes, have a nice tea as well. चलें जी. ऑप्शन ए को हम देखते हैं. Either the teacher or his student is going to attend the seminar.
सो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट, क्योंकि हमारे पास हिज स्टूडेंट्स इज अ प्लूरल और यहाँ पर जो हमारे पास वर्ब है दैट इज सिंगुलर। तो आपने क्या करना है, मुझे कमेंट्स में ये बताएं कि कौन सा सेंटेंस सही है। सो द लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास है एग्जाम ट्रिक। एग्जाम ट्रिक के अंदर जस्ट कीप वन थिंग इन द माइंड। आपने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट को आपने इग्नोर करना है व्हेन इट कम्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। ये सपोर्ट द एरर्स में, फाइंड द एरर्स में आपने दोनों को देखना है। अगर आपने फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक को भी देखा था। नंबर टू, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट nearest to it। वर्ब उसके साथ एग्री करेगा जो कि सब्जेक्ट के नजदीक होगा। नंबर थ्री, चेक वेदर द nearest सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर और प्लूरल। आपने क्या करना है, ये देखना है कि जो सब्जेक्ट जो है वो केस सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। नंबर फोर, चेक वेदर द पॉजिटिव एडजेक्टिव एग्रीज विद द सब्जेक्ट टू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आप लोगों को यही कहूंगा कि आपने हमेशा क्या करना है, आपने जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो भी आपने हमेशा चेक करना है कि वो सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रही है या नहीं। सो विद दैट आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल साबित हुई है तो जस्ट ट्राई टू सपोर्ट अस टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर कमेंट ऑन आवर वीडियोस, और उसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।